जो थंबनेल पे है वही कहूँगा, थंबनेल के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो चलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग कुछ सबूत लाए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, थैंक यू नोट्स। और अगर ये आप वीडियो सुनते हैं पूरा, आने वाले यूपीपीएससी और बीपीएससी एडीओ में 4-5 मार्क्स तो आपके ज़रूर प्लस होंगे। तो दोस्तों चलिए, ये हमारा कुछ और प्रूफ है और उससे हम प्रूफ करेंगे कि क्यों ऐसे 4 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो ये बीपीएससी 71वीं का, फिर ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी 2025 और ये यूपीपीएससी 2024। तो इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। और सबसे पहले थैंक्स अ लॉट। पिछली वीडियो में जो थंबनेल पे होगा वही कहूँगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा कि सीरीज में हमने आप लोगों से बोला था कि सब्सक्रिप्शन कम है, आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू वेरी मच। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तो ये ग्रोइंग पीरियड में है, तो आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है हम लोग रिसर्च करके लेके आएंगे। तो व्यूज़ के साथ सब्सक्रिप्शन मिले तो ये आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे कहा गया है कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। 12 अक्टूबर को यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप लोग उसके जो है महत्वपूर्ण अनुदेश नहीं पढ़ते हैं। मैंने लगभग 100 लोगों को से पूछा, उसमें से 80 ने, कुछ ने तो जवाब ही नहीं दिया, हंस के टाल दिया, लेकिन 80 लोगों ने ये कहा कि मैं वो पढ़ता ही नहीं हूँ। यानी कहीं से सुनी सुनाई बातें, जैसे कि 1/3 निगेटिव है तो इतना लगता है कि हाँ उसमें निगेटिव होगा, बस उसके दिमाग में पहले से ये चलता रहता है कि निगेटिव है या नहीं है ना। तो ये पढ़ना चाहिए हमें कि आखिर उसमें लिखा क्या होता है। तो चलिए, क्योंकि क्या होता है कि आदमी उस समय एंजाइटी में होता है, प्रेशर में होता है, तो सीधा क्वेश्चन पेपर ही खोलता है। लेकिन चलिए, क्या लिखा होता है हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे कि उसमें क्या लिखा रहता है और किसके कारण क्या गलती हो जाती है। तो उसका हमने प्रूफ भी रखा है। तो दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि जितने सारे प्रश्न दिए रहते हैं उनके अंक समान हैं, सारे का आंसर देना है ना। 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो उन चारों में से केवल एक ही सही उत्तर। मैं क्या ध्यान आप लोगों को दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ये सारे में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ये लाइन आपको ज़रूर मिलेगा और कहीं ना कहीं इन लाइन के कारण आप मिस्टेक कर देते हैं और 4 से 5 मार्क्स आपका कम हो जाता है। तो वो क्या है दोस्तों, तो जो 4 विकल्प दिए रहते हैं ना, 4 विकल्प में से किसी, इन चारों में से केवल एक ही सही उत्तर है ना। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, उत्तर पत्रक में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले बॉल पॉइंट पेन से पूरा काला कर दें। यानी कि यहाँ पे जो आप सही समझते हैं या सबसे उचित समझते हैं उसी को आपको सर्कल करना है। पहले वो प्रूफ आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है इस पे जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 71वीं बीपीएससी जो 13 सितंबर को हुआ है और तमाम तरह के ऐसे सबूत है। अगर बोलिएगा तो मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तो फिर आप बोलिएगा तो उसके ऊपर जो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे यूपीएससी में भी ये चीज़ें होती है। तो दोस्तों ये देखिए, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, तो यहाँ पे जैसे सिवैकियस ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ये हार्मोन्स है वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से भी सिक्रेट होता है और एंडोक्राइन से भी, ग्लैंड से भी सिक्रेट होता है। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, केवल एक ही उत्तर है और जो आपको सबसे सही लगता है उसका चुनाव करना है। तो अगर कोई चुनाव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का कर देता है और कोई चुनाव करता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो आंसर कौन सही मानेगा। इवन कि बीपीएससी ने अपना जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया है
उसमें उसको उसने अपना उत्तर इंडोक्राइन ग्लैंड को माना है। यानी कि हार्मोन किसके द्वारा साबित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, तो उसने ये माना है। लेकिन प्रजनन ग्रंथियां भी सही है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन सही है, लेकिन आयोग ने क्या माना, केवल एक। तो आयोग कभी 2 आंसर मानता ही नहीं है। उसी तरीके से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैरेक्टराइज्ड इन इंटरेक्शन बिटवीन हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस एंड अ ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। तो आंसर जो है बीपीएससी ने दिया है पैरासिटिज्म। लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है इंटो पैरासिटम इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन बीपीएससी ने क्या माना, 2 आंसर है इसका, लेकिन इनसे बेस्ट आंसर जो है उसे लग रहा है कि पैरासिटिज्म है। ऐसा क्यों करता है बीपीएससी यूपीएससी, हम देखते हैं आगे। तो देखिए बीपीएससी का पहले अनुदेश पढ़ लीजिए। इस पुस्तिका में सभी प्रश्न, उसके उत्तर अंग्रेजी एवं हिंदी में मुद्रित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर ए बी सी डी क्रम पर दिए गए हैं। उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें। अपने उत्तर पत्रक पर अंकित करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर सही है, तो आप उत्तर पत्रक में उस उत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगता है। प्रत्येक प्रश्न के केवल एक ही उत्तर का चुनाव करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट बीपीएससी का हो गया, तो अब हम यूपीएससी का देखते हैं। यूपीएससी में क्या लिखा हो, यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांक के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है, आपको उनमें से बेस्ट चुनना है। तो ये तीनों में, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, ये तीनों में आप देख रहे हैं कि सेम लाइनें लिखी हुई हैं। लेकिन जब हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ गए, तो ये चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि बेस्ट कौन है। तो लेकिन आप जैसे कि एक होता है ना कि ये दिस इज द ए और दिस इज द बी, तो ऑलवेज जो है करेक्ट, ए भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट होगा। तो आपको हमेशा कौन सा आंसर टिक करना है, ये बी वाला। जैसे ये छोटा सबसेट हो गया, ये बड़ा हो गया, बड़ा को ये समाहित कर रहा है, तो ये ऑलवेज बड़ा के ऊपर जाइए। ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है यहाँ पे और इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो मोस्ट जनरल जो आंसर होगा, क्योंकि दिस इज द जीएस पेपर है ना, तो कभी भी बीपीएससी यूपीएससी या यूपीपीएससी ये जो जनरलाइज जो आंसर होता है उसको ज्यादा वो लोग पिक करता है, और वही आंसर बाद में चैलेंज करने के बाद भी वही आंसर उसका रह जाता है। तो ये प्रूफ के साथ हमने दिखाया। और दोस्तों दूसरी बड़ी बात, हम लोग क्या गलती करते हैं कि पहला अगर हमें मिलता है कोई ऑप्शन, तो हम लोग उसी को टिक करके और आगे नहीं देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कि ए बी सी डी, तो बहुत सारे लोगों ने बी पे ही आंसर अपना लगा के आगे क्वेश्चन के लिए निकल दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि डी पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी दिया हुआ है। और सर्वोत्तम आंसर सुनना है, आइदर 2 विल बी करेक्ट, बट आपको दोनों में से बेस्ट चुनना है, तो आंसर आपका जो है गलत हो जाएगा और 1 मार्क से आपका जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। तो दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट निश्चित है, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और रही बात, हमने कहा बीपीएससी एईडीओ वाले भी जरूर देखें। क्यों? क्योंकि 10 लाख जो है फॉर्म भरा गया है और 1000 वैकेंसी यानी कि 935 वैकेंसी है। हमने 1000 तो रफली माना, तो सोचिए कि कितना टफ कंपटीशन है। तो वहाँ 1 नंबर से ही जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, बाकी अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। और कहा ही क्या है, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए। तो आप ढांचे बदलने वाले बनिए। मैं भी इस प्रूफ को बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस इंस्ट्रक्शंस को इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर इस इंस्ट्रक्शंस को अगर पढ़ के जाएंगे तो आप कम से कम 3 से 4 गलतियां नहीं करेंगे, और वही जो है आपका सिलेक्शन बनाएगा और बिगाड़ेगा। तो दोस्तों बाकी सारे तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये जो है जो इंस्ट्रक्शंस हमें बताना सबसे जरूरी लगा, क्योंकि मैंने 100 में से 80 बच्चों को पाया
कि वो ये जानते ही नहीं कि ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में हिंदी और इंग्लिश में दिया होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को इसी पे खत्म करते हैं। तो आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज जो है हमारे द्वारा लाया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यूपीपीएससी में जो 71वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स आए थे, जो 45 करंट अफेयर्स थे, उन सारों को हमने डिस्कस कर दिया है। तो आप 45 मिनट्स का वीडियो है, अगर 2x स्पीड पे देखते हैं तो 20 मिनट्स में अगर आप ये खत्म कर देते हैं तो हो सके कि 25 में से 5 to 6 क्वेश्चंस अपना कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी बाउंड्री तक सीमित नहीं रहता है। अगर बीपीएससी में पूछा गया है तो यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।